ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपका फिज़िक्स का क्या रिलेशन है अदर साइंसेस के साथ में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिज़िक्स का क्या रिलेशन सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के साथ में। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ फिज़िक्स विद द सोसाइटी। सो सोसाइटी और टेक्नोलॉजी में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। सोसाइटी यानी डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट है फिज़िक्स का, क्या रिलेशन है सोसाइटी का, वो देख सकते हैं हम। The development of physics has some direct impact on the society. Okay, like the development of the radio, TV, satellite, and we know these are very essential for the communication. Communication तो हो ही नहीं सकता इनके बिना. तो these are the great impact. This is a great impact of the physics on our society. टेलीफोन के बिना क्या नहीं कर सकते हम, कोई भी इसी मैसेज को, कॉल्स को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसी मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए टेलीफोन का होना ज़रूरी है। अगेन कंप्यूटर इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द फिज़िक्स ऑन द सोसाइटी, बिकॉज जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव किसकी वजह से, कंप्यूटर की वजह से हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू सोर्स ऑफ द एनर्जी, दैट इज़ also a great impact on the society. And then lasers, computers, nuclear energy, these change the living standard of the human beings, living style of the human beings. Okay, so this is the impact of the physics in the society. Now what is the relation of the physics with the technology? Technology से समझते क्या हैं हम, टेक्नोलॉजी मीन्स क्या। टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द साइंस। हम यहाँ पर किस साइंस की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। सो टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। सो कुछ मेजर टेक्नोलॉजी जो फिजिक्स की हैं, जो हम लॉ फिजिक्स के लॉज को इस्तेमाल करके जो हमने कुछ टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया, जो टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड की, जो हमने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है सोसाइटी को, वो क्या क्या है। जनरेशन ऑफ द पावर फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर्स that use the which phenomena of the physics, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस का यूज़ करके हमने पावर को जनरेट किया है। अगेन एंड देन देयर इज़ अ जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द फिजिक्स, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द विच प्रोसेस ऑफ द फिजिक्स, विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, we will study electromagnetic induction in detail in class 12th. Okay, if you pass the class 12, if you have already passed the class 12, then you know about the EMI, electromagnetic induction. And then very important technology of the physics, computer and calculator, and these are based on which phenomena of physics or which principle of physics, superconductivity, and calculators are based on electronics device. We will study these two in class 12th. And then we have the very great technology of physics, that is airplanes. And we have invent airplane fly on basis of, किस बेस पर है ये, we use the on the basis of Bernoulli principle. That is very important topic of physics, Bernoulli principle or Bernoulli theorem. We will study this theorem, Bernoulli's theorem, in class 11th in fluid dynamics, mechanical property of fluid. In this chapter we will study this topic. So these are the technologies of physics, and these are the impact of physics in the society. You can take out the screenshot, then we will start law of conservation. कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे, और उससे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं हमारे नेचर में। ठीक है।